Good morning, students. Welcome to your yoga class. I hope all of you will be fine. Students, योग is very important to students. बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है स्टूडेंट्स के लिए और आजकल सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्यों हो गया है, क्योंकि आजकल आपकी अधिकतर पढ़ाई आपके स्क्रीन, लैपटॉप की और मोबाइल की स्क्रीन पर हो रही है, जिससे आपके बैठे बैठे एक ही जगह पर आपके स्पाइन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है और साथ ही आपकी आइज़ पर भी। तो स्पाइन को रिलैक्स करने के लिए एक बहुत ही अच्छा आज आसन हम आपको सिखाएंगे, जिसका नाम है मर्कट आसन। मर्कट आसन एक ऐसा आसन है जो सभी व्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन श्वास का ध्यान रखना है। श्वास सामान्य रहनी चाहिए। कहीं भी अगर उच्च रक्तचाप हृदय रोगी है तो उन्हें श्वास को नहीं रोकना है। और अगर किसी की हाल ही में सर्जरी हुई है पेट की, तो वह भी इस आसन का अभ्यास ना करे। सभी के लिए उपयुक्त है। वैसे यह आसन कमर दर्द के लिए बहुत लाभकारी है और फेफड़ों की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए। इस आसन का प्रभाव हमारे रीढ़ और उसके साथ की मांसपेशियों पर, पेट के दाएं और बाएं अंगों पर, हमारे बड़ी आंत पर और हमारे लंग्स, हमारे हैंड्स एंड लेग्स जॉइंट्स पर, हमारे शोल्डर्स इफ़ेक्ट में आते हैं इस आसन को करने से। और इस आसन को करने से हमारी स्पाइन फ्लेक्सिबल बनती है और जितनी भी डिफॉर्मिटीज़ ऑफ स्पाइन होती है वह ठीक हो जाती है। हमारे मसल्स स्ट्रॉन्ग बनती हैं। हमारी लंग्स की कैपेसिटी टू इनटेक प्योर ऑक्सीजन बढ़ जाती है। श्वास शुद्ध ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता फेफड़ों की बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप हमारी रक्त शोधन क्रिया तीव्र होती है। रक्त परिभ्रमण प्रणाली बढ़िया बनती है। हमारे पेट के सभी अंग प्रभावित होकर उनकी सभी की कार्यक्षमता बढ़ जाती है। हमारे नाभि मंडल पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है। हमारे हाथों और टांगों के जोड़ और मांसपेशियां प्रभावित होकर सुदृढ़ और स्वस्थ बनते हैं। हमारे शरीर का रक्तचाप संतुलित होता है, क्योंकि रक्त शोधन क्रिया तीव्र होती है तो रक्त परिभ्रमण प्रणाली भी अच्छी बनती है, जिसके फलस्वरूप हमारा रक्तचाप संतुलित होता है। बहुत लाभकारी आसन है। इसको कैसे करते हैं यह अभी हम सीखते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम अपने मैट पर पीठ के बल लेट जाते हैं। पीठ के बल लेटकर दोनों बाजुओं को अपने शोल्डर लेवल पर खींच कर रखते हैं। दोनों बाजुओं को, दोनों पैरों को मोड़कर अपनी एड़ियों को शरीर के साथ लगाते हैं। अब हमें यहाँ ध्यान रखना है कि हमारे दोनों पैर मिले रहे। श्वास भरते हुए घुटने दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर समान गति से जाएगी। पूरा खिंचाव शरीर में बना रहे। अपनी रीढ़ पर पड़ते हुए सुंदर प्रभाव को अनुभव करें। सामान्य श्वास प्रश्वास स्थिति स्वाभाविक। थोड़ी देर रुकने के बाद धीरे धीरे समान गति से पूर्व स्थिति में आए। अब हम श्वास भरते हुए घुटने बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर समान गति से लेकर जाएंगे। शरीर में पूरा खिंचाव बना रहे। श्वास सामान्य, स्थिति स्वाभाविक। अनुभव करें हमारी रीढ़ प्रभावित होकर स्वस्थ हो रही है।
कुछ देर सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ रुकने पर धीरे धीरे समान गति से वापस आए। गहरा लंबा श्वास लें और गहरा लंबा श्वास छोड़ें। इस क्रिया की 3 से 4 आवृत्तियां आप धीरे धीरे कर लें। देखिए कैसे, घुटने दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर, सामान्य गति से श्वास छोड़ते हुए मध्य में आएंगे। श्वास भरते हुए घुटने बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। इसमें हमारा घुटने पर घुटना, एडी पर एडी और पंजे पर पंजा रहेगा। दोनों भुजाएं कंधों की सीध में कसी रहेंगी। ध्यान आपका रीढ़ पर रहेगा पूरी तरह। धीरे धीरे वापस। अब इसकी एक और क्रिया करेंगे। दोनों पैरों को सामने की ओर खोल लें और कंधों जितनी दूरी भी लगा लें। भुजाएं कंधों के पैरेलल खुली रहेंगी। धीरे धीरे समान क्रिया वही सेम। श्वास भरते हुए घुटने दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर। रीढ़ पर ध्यान। श्वास सामान्य। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए मध्य में आएंगे और धीरे धीरे श्वास भरते हुए पुनः घुटने बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ रुकने पर थोड़ी देर धीरे धीरे वापस। इसी की क्रिया 5 बार जल्दी जल्दी कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। बाजुएं सीधी नीचे ले आएंगे और पैरों को भी सीधा कर विश्राम करेंगे। शव आसन में विश्राम करने के बाद दाईं ओर से करवट लेकर उठकर बैठ जाएंगे। रिलैक्स। स्टूडेंट्स, कमर दर्द वालों के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है ये, और इस आसन को आपको नियमित अपनी अन्य योगिक क्रियाओं में जो मैंने आपको पहले सिखाई हैं उसमें आपको इसको जोड़कर नित्य प्रति डेली इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। आपकी स्पाइन स्ट्रांग बनेगी, साथ ही आपकी मेमोरी पावर्स, आपके मेंटल पावर्स भी इंक्रीज होंगी, क्योंकि इससे हमारा नर्वस सिस्टम भी बहुत सुंदर तरीके से प्रभाव में आता है। यह हमारे नाड़ी तंत्र और ग्रंथि तंत्र दोनों को संतुलित कर हमारे मस्तिष्कीय संतुलन और हमारे निष्कासन तंत्र को भी सुदृढ़ बनाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स। आई होप यू विल प्रैक्टिस इट डेली।